हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पार्क प्लग के बारे में। दोस्तों, स्पार्क प्लग के पर्पस तो आप जानते ही होंगे। स्पार्क प्लग दोस्तों पेट्रोल इंजन में लगता है। ये एयर फ्यूल मिक्सचर जो है उसको इग्नाइट करता है, उसको बर्न कर देता है। तो दोस्तों ये जो स्पार्क प्लग है इसका थ्री मेन पार्ट्स है, इसका तीन मेन पार्ट्स है। वो है सेंटर इलेक्ट्रोड, ये जो आप दिख रहे हो, ये यह होता है सेंटर इलेक्ट्रोड। और दूसरा होता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड। ये जो है दोस्तों, ये जो है ये है ग्राउंड इलेक्ट्रोड। और तीसरा है इंसुलेटर। ये जो आप पोर्शन आप देख रहे हो, जो सेंटर इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड को डिवाइड कर रहा है, ये है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इंसुलेटर इंसुलेटर के थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यही स्पार्क प्लग के मेन तीन भाग है, तीन मेन पार्ट्स है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि स्पार्क प्लग काम कैसे कर लेता है। ओ हाँ दोस्तों, एक बात है, ये जो स्पार्क प्लग के जो थ्रेडेड पोर्शन आप देख रहे हो, जो ये जो आप थ्रेड्स देख रहे हो, ये इसको रीच कहता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि स्पार्क प्लग काम कैसे करता है। तो दोस्तों इग्निशन कॉइल में जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, वही वोल्टेज चले जाते हैं स्पार्क प्लग के टर्मिनल में। अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, अगर इलेक्ट्रिक इग्निशन है तो उसके थ्रू ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, इस टर्मिनल में चले जाते हैं वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ये जाके चले जाते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रोड में। तो दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रोड के थ्रू वो पास होके, वो जब इस टिप में पहुंचते हैं तब ये जंप करता है ग्राउंड इलेक्ट्रोड के तरफ। तो वो जो स्पार्किंग के थ्रू जो वो जो जंप होता है वही स्पार्किंग एयर फिल मिक्सचर को जला डालता है। तो दोस्तों ये जो गैप है, ये गैप बहुत ही नेसेसरी है। अगर यहाँ पे कोई गैप ना रहे तो ये सर्किट डायरेक्टली कंप्लीट हो जाता है, तब तो कोई स्पार्क नहीं होगा। अगर ये गैप हद से, जो स्पेसिफिक गैप है जो कंपनी से दिया हुआ होता है, उससे ज़्यादा हो तो ये जो स्पार्क है वो, ये तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड से जा रहा है, लेकिन वो जंप नहीं कर पाएगा वो स्पार्क। तो दोस्तों ये जो गैप है ये ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ये कौन सा गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, वो कंपनी के हिसाब से वो स्पेसिफिक गैप होता है, उसके उसके हिसाब से वो रहना चाहिए। और दोस्तों ये जो गैप है, ये स्पार्क प्लग के जो गैप है, ये फिलर गेज से नापता है। ये ये है फिलर गेज। इससे वो मेज़र करता है वो कितना गैप हो, उस गैप को, जो स्पार्क प्लग के गैप है। तो दोस्तों ये स्पार्क प्लग गैप ज़्यादातर 0.8 से 2.0 तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा गाड़ी है, कौन सा मॉडल है, इसके ऊपर। तो दोस्तों चले जाते हैं कि दोस्तों चले जाते स्पार्क प्लग जो है, सो दोस्तों स्पार्क प्लग के जो उसका भी क्लासिफिकेशन है। एक है हॉट प्लग और एक है कोल्ड प्लग। अब दोस्तों आपके मन में सवाल हो रहे हैं कि ये हॉट प्लग, कोल्ड प्लग, ये सब झमेला क्यों दिया है। तो दोस्तों इसका भी एक रीज़न है कि हॉट प्लग कोल्ड प्लग ये इसलिए दिया है, मैं समझाता हूँ दोस्तों। ये जो पहले समझ लेते हैं कि हॉट प्लग क्या है और कोल्ड प्लग क्या है। दोस्तों जहाँ जिस स्पार्क प्लग में ये हीट का जो पैथ है, ये हीट का ज़्यादा लंबा है। यानी कि जो इंसुलेटर वाला जो पोर्शन है ना दोस्तों, इंसुलेटर नोस, इस इंसुलेटर का जो पोर्शन आप जो भी कहें, वो अगर ज़्यादा है तो वो हॉट प्लग है। और यही इंसुलेटर वाला पोर्शन, यानी कि हीट का जो पैथ है, वो अगर छोटा है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो ये है कोल्ड प्लग। ये जो हीट प्लग है, ये हीट को इंजन में कंबस्चन तो हो रहा है ना। तो इंजन में अगर कंबस्चन हो रहा है तो इंजन में हीट तैयार होता है। ये जो टिप है ना, ये टिप इलेक्ट्रोड का जो टिप है, ये बहुत ही हॉट हो जाता है। तो ये जो हीट है, इसके थ्रू से, इलेक्ट्रोड के थ्रू से इंसुलेटर, तो ये हॉट प्लग में वो धीरे धीरे हीट को डिसिपेट करता है, और ये कोल्ड प्लग में बहुत जल्दी जल्दी हीट को डिसिपेट करता है। यानी कि कोल्ड प्लग में
हीट को डिसिपेट करने का क्षमता ज़्यादा है और हॉट प्लग में हीट को डिसिपेट करने का क्षमता कम है। अब कोल्ड प्लग कहाँ कहाँ लगता है? कोल्ड प्लग दोस्तों ज़्यादा हाई स्पीड इंजन जो है वहाँ पे लगता है। कोल्ड प्लग इसलिए लगता है कि वो जैसे कि स्पीड बोट है, वहाँ पे हीट डिसिपेट करने का क्षमता ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत होता है दोस्तों, इसलिए वहाँ पे ये कोल्ड प्लग यूज़ होता है। और नॉर्मल से हमारे जो कार्स है जो ट्रैफिक में चलता है वो रुक रुक के चलता है, इतने हीट भी नहीं होता है, तो वो हॉट प्लग वहाँ पे हॉट प्लग ज़्यादातर यूज़ होता है। लेकिन ये बात ये नहीं है कि एकदम ही हॉट है या फिर कूल है, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो डिस्टेंस है दोस्तों आप दिख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो इंसुलेटर का डिस्टेंस है, इसको हीट रेंज कहता है। ये जो हीट रेंज है ये कितना होना चाहिए, वो इंजीनियर लोग वो अपना अपना जैसे कि कोई भी कंपनी है उसके हिसाब से वो ही मेजर करता है कि इसका जो हीट रेंज है वो कितना होना चाहिए। अब इसको और भी क्लियर कर देते हैं, ये क्यों 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 देना चाहिए। सपोज दोस्तों मान लीजिए एक इंजन चल रहा है, उस ये जो टिप है ना दोस्तों, ये जो टिप है इसका 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 हीट अगर 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट से एग्जिट कर गया, उससे ज़्यादा हो गया, तो ये इतना गर्म हो जाएगा। ये जो टिप है, ये जो टिप है, ये इलेक्ट्रोड के एंड में जो ये जो इतना गर्म हो जाएगा कि प्री इग्निशन हो जाएगा। जहाँ जो स्पार्किंग हो ना उससे पहले ही वो प्री इग्निशन हो जाएगा। तो ये तो तब कंबस्टन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, तो इसके लिए ये तो इंजन के लिए प्रॉब्लम ही है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए, और अगर ये हीट पर ये हीट पैथ जो है, ये हीट रेंज जो है, ये अगर ज़्यादा कम हो गया इतना कि वो ये जो हीट हो रहा है वो 500 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे हो गया, तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता है। क्योंकि दोस्तों अगर कंबस्टन हो रहा है तो थोड़ा बहुत डिपॉजिट तो होगा ही, कार्बन डिपॉजिट। तो इतना हीट होना चाहिए कि वो डिपॉजिट क्यों भी हटा सके, बर्न कर सके। तो अगर ज़्यादा ठंडा हो गया तो इतना कार्बन डिपॉजिट होगा कि ये जो स्पार्किंग और ये जो इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज का जो इलेक्ट्रिसिटी वो जंप ही नहीं करने देगा, वो स्पार्क पैदा ही नहीं करने देगा। तो ये ठीक बात नहीं है। तो ये हीट रेंज ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। वो भी डिपेंड कर इंजीनियर लोग वो मेजर करता है कौन से इंजन के लिए कितना हीट पैथ होगा। तो यही था दोस्तों हीट हॉट प्लग और कोल्ड प्लग के फंडा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि स्पार्क प्लग के बारे में ये पूरे बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।